हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हो ना मेरे भाई? बस यही मेरी दुआ रहती है कि यार सारे मेरे भाई बहुत अच्छे रहो, बहुत अच्छा काम करो, बहुत अच्छे से जियो अपनी ज़िंदगी को। यार उतार चढ़ाव चलते रहेंगे लेकिन लाइफ को पॉजिटिव जियो यार। तो दोस्तों अभी इवनिंग में वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने कुछ एक जानकारी शेयर कर रहा हूँ ऊबर के रिगार्डिंग। ऊबर का नोटिफिकेशन, ऊबर का एक मैसेज सबके इनबॉक्स में आया है दोस्तों। 2 दिन पहले भी आया था और उसका आज दोबारा से एक रिवर्स करके उस मैसेज को फिर भेजा गया दोस्तों। तो मैसेज जो है दोस्तों वो ये था, जो कि 2 दिन पहले आया था लोगों के फ़ोन्स पे, जिससे कि थोड़ा चिंता का विषय हुआ था ड्राइवर भाइयों के लिए कि भाई ऊबर की जो कमीशन है, सर्विस फीस जो है वो दोस्तों बढ़ गई है। ऐसा एक माहौल बन गया था कि भाई ऊबर ने अपनी कमीशन बढ़ा दी है दोस्तों। पहले इनकी कमीशन से दोस्तों सारे के सारे ड्राइवर भाई हम लोग मरे पड़े थे, और ऊबर से ऊपर से ये जो है ऊबर का मैसेज जो है ये और ख़राब किया इस चीज़ को, हमारी भाई परेशानी को बढ़ाया इसने। तो मैसेज ये था दोस्तों, आपने देख लिया है। अब मैसेज में बेसिकली जो 2 दिन पहले मैसेज भेजा था ऊबर ने ड्राइवर भाइयों के इनबॉक्स में, उसमें बेसिकली ऐसा क्या लिखा था दोस्तों, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें ऐसा लिखा क्या था दोस्तों। मैसेज कुछ ऐसा था दोस्तों कि अपडेट टू ऊबर सर्विस फीस, यानी कि ऊबर की सर्विस फीस में कुछ अपडेट कर दिया हमने कि भाई हाय देवेंद्र, एज यू मे नो अवेयर दैट अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 को ये हुआ था, और उसके बाद अक्टूबर 2023 से लागू हो गया था। क्या लागू हुआ था दोस्तों? युगांडन रेगुलेटर इंट्रोड्यूस्ड अ 5% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन इनकम जनरेटेड थ्रू द डिजिटल मार्केट प्लेस। युगांडा की कोई रेगुलेटर अथॉरिटी है दोस्तों, उसने जो है 5% डिजिटल सर्विस टैक्स इनकम पे, जो कि डिजिटल मार्केट प्लेस से, जो डिजिटल चीज़ों से जो इनकम जनरेट होती है उस पर 5% सर्विस टैक्स, जो डिजिटल सर्विस टैक्स है वो और बढ़ा दिया दोस्तों। और इसके दायरे में ऊबर का कहना है कि उसकी सर्विस फीस भी जो वो आपसे लेता है कमीशन, वो भी इसके दायरे में आ रही है। युगांडन अथॉरिटी दोस्तों, युगांडा मतलब जहाँ तक मेरी समझ है युगांडा अफ्रीका का देश है दोस्तों। एक युगांडा शायद अफ्रीका का देश है दोस्तों, बाकी चेक कर लेना एक बार, युगांडा नाम सुना होगा आपने। तो युगांडा की जो है रेगुलेटर अथॉरिटी, उससे यार क्या संबंध है यार? यहाँ हम लोकल के चलने वाले लोग यार, हमारा क्या मतलब है युगांडा की अथॉरिटी से यार? यहाँ लोकल की बात करो ना, युगांडा की बात युगांडा में करो। लेकिन नहीं भैया, युगांडा की अथॉरिटी ने जो है वहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो बढ़ा दिया 5%, जिसका असर जो है दोस्तों वो यहाँ भी देखने को मिलेगा ऊबर की सर्विस फीस पे। ऐसा ऊबर ने संदेश भेजा ड्राइवर्स को। और उसके बाद जो है दोस्तों ऊबर क्या लिखता है, ऊबर इज कमिटेड टू इंश्योरिंग फुल कंप्लायंस विद द न्यू डीएसटी लॉ। कि भाई ऊबर जो है मतलब पूरी तरीके से जो है, जो ये इंटरनेशनल लॉज होते हैं इसको पालन करने के लिए ऊबर पूरी तरीके से जो है दोस्तों वो मतलब उसको करना ही पड़ेगा उसको, मतलब ये इंटरनेशनल लॉज को वो कह रहा है हमें पालन करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद ऊबर लिखता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस वी हैव रजिस्टर्ड विद द युगांडा रेवेन्यू अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। और इसी कारण से कि ऊबर को ये फॉलो करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल जो ये चेंज हुआ है, डिजिटल एक सर्विस टैक्स जोड़ा गया है डीएसटी। तो ऊबर कहता है कि भैया हमने युगांडा की रेवेन्यू अथॉरिटी से हमने जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है भैया, अब हम ये सर्विस टैक्स जो है ये लगाएंगे, मतलब ऊबर फीस जो है दोस्तों बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों क्या लिखता है ऊबर मैसेज में, प्लीज नोट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएसटी विल नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर अर्निंग। ऊबर विल रेमिट द डीएसटी ऑफ द युगांडा रेवेन्यू अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ आवर कमिटमेंट टू कंप्लाई विद लोकल टैक्स लॉज। कि ऊबर जो है भैया ये युगांडा की उसको पालन करना पड़ेगा, रेवेन्यू जो अथॉरिटी है डीएसटी युगांडा की रेवेन्यू अथॉरिटी, उसको पालन करना है। तो दोस्तों उसके बाद लिखता है ऊबर के, इन एडिशन टू द अबाउट डेवलपमेंट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऊबर कहता है कि भाई हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि 5 फरवरी से, आज हो गए दोस्तों 8 फरवरी, 9, आज 9 हो गई दोस्तों। तो वो कहता है कि 5 फरवरी से जो है ऊबर विल बी अपडेटिंग इट्स सर्विस फीस टू एकोमोडेट द इकोनॉमिक चेंजेस इन द मार्केट एज फॉलो। कि 5 फरवरी से जो है ऊबर भी अपनी सर्विस फीस को अपडेट करेगा, जो कि एकोमोडेट करना है उसको इकोनॉमिक जो चेंज, जितने भी ये वित्तीय चेंज जो हो रहे हैं इस डीएसटी लॉ के कारण मार्केट में, उसको फॉलो करते हुए ऊबर भी अपनी सर्विस फीस को
इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद जो दोस्तों चीज़ थी जिसने ड्राइवर्स को परेशान किया था वो थी जो कमीशन इसकी बढ़ाई गई दोस्तों। उबर गो की कमीशन 27% करी गई। जो ये क्लेम करता है कि 20% से कम हम लेते हैं, वो इसने 27% दोस्तों वो क्लेम कर दी कि भाई हम 27% करने जा रहे हैं। अब पहले ही दोस्तों क्या है कि उबर जो 20% क्लेम करता है कि हमारी कमीशन 20% से हमेशा कम रहती है, वो कमीशन दोस्तों 20% नहीं, वो हमेशा आपको पता है भाई कुछ कोई ईमान नहीं है। आप देखो ना क्या पैसा मिलता है और काट के आपको कितना दिया जाता है। 20% तो वो पहले ही हमें नहीं लगता कि हमें 20% या उससे कम दिया जाता है, लेकिन वो क्लेम यही करता है कि भाई 20% से जो है दोस्तों आपको कम ही मतलब कमीशन चार्ज करता है वो। तो उसको बढ़ा के 27% कर रहा था दोस्तों, जिससे कि ड्राइवर्स में थोड़ी सी दोस्तों खलबली थी उबर गो की ट्रिप्स में खासकर। तो 27% यानी कि फिर तो ये कितना भी चार्ज कर लेता दोस्तों, 40 भी चार्ज कर सकता था, क्योंकि ये एक्यूरेसी कौन जानता है। मैंने दोस्तों कस्टमर केयर से जब बात करी थी, कल ही मेरी बात हुई थी, तो उसमें जो है कस्टमर केयर से मैंने पूछा था, क्योंकि एक मैसेज आप देखोगे उबर का आता है आपके पास हेल्पलाइन हेल्प बॉक्स में, इनबॉक्स में आपके आता है कि उबर की कमीशन 20% रहती है, उससे कम ही रहती है एवरेज कमीशन। और अगर उबर 20% से ऊपर आपकी कमीशन काट लेता है तो वो आपकी जो नेक्स्ट वीकली पे स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर वो आपको वापस कर देगा। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई जब इतना इंटरनेशनल ब्रांड है, इतनी बढ़िया कंपनी है, तो ये 20% से ऊपर काट ही क्यों लेता है? फिर काटता ही क्यों है? ये बेईमानी होती ही क्यों है? फिर अगर 20% से कम है तो 20%, तो फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो कि अगर ज़्यादा काट लेता है तो हम वापस कर देंगे उसको अगले हफ्ते? आपकी पे स्टेटमेंट वीकली जो होगी उसमें आप चेक कर सकते हो। तो उसने मुझे कस्टमर केयर ने बताया कि भाई ऐसा है जी, आपका जो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है, किसी तरीके के इशू की वजह से, नेटवर्क संबंधित इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कमीशन ज़्यादा कट गई है, लेकिन वो हम रिफंड कर देंगे। मैंने कहा कौन ड्राइवर भाई चेक करता रहेगा यार एक हफ्ते बाद कि क्या हो रहा है, कितना काटा था, कितना आपने। बोले नहीं, आप उसको वीकली जो पेमेंट आएगी, अगली जो वीक स्टेटमेंट आप देखोगे पूरी, उसमें रिफंड करके जो लिखा हुआ आएगा, अगर रिफंड करके कोई अमाउंट लिखा हुआ है जो आपकी वीकली स्टेटमेंट में, तो वो वही है जो उबर अगर एक्स्ट्रा कमीशन कट गई है तो वो उसने वापस करी है, वो रिफंड करके एक कॉलम बन के आएगा जो वीकली पे स्टेटमेंट होगी दोस्तों। तो ये तो कहना था दोस्तों उबर का, लेकिन ये 27% का जो मैसेज जो था ये परेशान करने वाली चीज़ थी। और 2 दिन पहले मैं भी इससे परेशान हो गया था। मैंने कहा यार पहले ही ये 20% बोल के 30-35% काट लेते हैं, अगर 27% इन्होंने कानूनन कर दिया कि 27 काटेंगे, फिर तो ये 40-45, फिर तो भैया खत्म है खेल। तो लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद उबर का फिर से आज आपकी जो इनबॉक्स में आप देखेंगे मैसेज आया हुआ है, वो मैसेज ये है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वो मैसेज ये है दोस्तों, इसके अंदर उबर माफ़ी मांगता है उस चीज़ के लिए कि भाई हमने जो मैसेज आपको भेजा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कमीशन नहीं बढ़ने वाली है। तो इसकी चिंता करने, ये कह रहा कोई बात नहीं, और आपके धैर्य के लिए, आपकी समझदारी के लिए उबर आपको धन्यवाद करता है। और मतलब कमीशन नहीं बढ़ने वाली है, वो 20% ही रहेगी दोस्तों। तो उसने अपने फैसले को रिवर्स कर लिया दोस्तों। क्यों किया है, क्या उस पर दबाव है, क्या लोकल अथॉरिटीज़ के दबाव है उसके ऊपर, ये वही बेहतर जाने। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट यही थी खबर दोस्तों, जो कि आपके इनबॉक्स में आप उबर में चेक कर सकते हो कि कमीशन 20% जो क्लेम कर रहा था उतनी ही रहेगी। वो 27% जो ये युगांडा की अथॉरिटी से जो इनका लिंक हुआ कि भाई हम उसको फॉलो करेंगे, और वहाँ जो डिजिटल सर्विस टैक्स जो लगाया गया है वो हम भी अपनी सर्विस फीस में लगा करके कमीशन को बढ़ा रहे हैं, ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला है। 20% से कम ही है कमीशन। तो ये गलतियां कंपनियां देखो करती रहती हैं, उसके बाद माफ़ी मांगी है, चलो अच्छी बात है, लेकिन भाई ये 20% को 20% रहने दिया करो यार। ये पता नहीं होता, ये पैसा जो है 300 लेकर के 180 दे रहे हो, तो कहाँ से ये, किस गणित में, दुनिया का कौन सा गणित है ऐसा भाई? अगर आप पार्टी से ले रहे हो 290 रुपये और ड्राइवर को दे रहे हो 185 रुपये, 190 रुपये, 210 रुपये, तो 20% कहाँ से हुआ? ये किसी गणित में नहीं है दोस्तों। मैं 20,000 से ज़्यादा ट्रिप्स कर चुका हूँ दोस्तों आज की डेट में, ओला उबर मिला करके 14,000 ट्रिप्स तो मेरी ओला उबर में ही है। मैं आज तक इस गणित को नहीं समझ पाया कि कौन सा 20% है ये। और चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो इनकी किसी ट्रिप को भी, अगर 20% पा जाओ तो बताओ। हो सकता है किसी में 20-18 पा जाओ, लेकिन किसी में आप 30-32 भी पाओगे, 28-35 भी पाओगे। कुछ नहीं समझ में आता दीन ईमान का दोस्तों। तो फिलहाल ये अपडेट थी दोस्तों, कमीशन नहीं बढ़ी है, वही 20% है, जैसा चल रहा था वैसा ही है। उस मैसेज से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कंपनी ने उसको माफ़ी मांग करके उसको रिवर्स कर लिया उस डिसीजन को दोस्तों। तो जानकारी मैंने दे दी है दोस्तों आपको, मज़े में काम करते रहो दोस्तों। जैसा है फिलहाल उस स्थिति को हम बदल नहीं सकते,
फाइट कर सकते हैं, लड़ते रह सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं काम के अंदर। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा दोस्तों, और एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं दोस्तों, फिर बाय बाय।